आशूर का दिन हमारे लिए इसारो कुर्बानी का दिन, हमारे इस्लाम के लिए, हमारे दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। आज अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार कर लिया। साहब को 2 से 3 साल पहले कोई भी नहीं जानता था। तहकीकात होंगी तो ये बहुत वसी जाएगा, क्योंकि शहबाज गिल के साथ जुड़ी हुई कड़ियाँ तहरीक इंसाफ की हैं। आपकी अगर फैमिली मेंबर्स, अगर कोई लड़का लिख रहा है उसकी बहन पढ़ेगी तो क्या होगा, अगर कोई बेटी लिख रही है तो उसका भाई पढ़ेगा तो क्या होगा। मुराद सईद साहब को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले उनके लिए एक खूबसूरत सा इनविटेशन कार्ड छपवाया जाए, वो उनको भिजवाया जाए। जैसा कि वो खूबसूरत चीज़ों के कायल हैं तो फिर उनको औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के बबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। योम आशूर का दिन हमारे लिए इसारो कुर्बानी का दिन, हमारे इस्लाम के लिए, हमारे दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इमाम हसन हुसैन और उन तमाम शुहदा की कुर्बानियों की एक ऐसी मिसाल जो हमें इस दीन की खातर डटे रहने का सबक देती है। गो कि आज कोई ऐसा इरादा नहीं था कि आज कोई भी बात सियासत के ऊपर नहीं की जाएगी, लेकिन बदलती हुई सूरत हाल और तेज़ी से आती हुई ख़बरें इस बात की निशानदही कर रही हैं कि जो हमने 2 से 3 दिन पहले प्रेडिक्ट किया था कि ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जो कुछ बज़ाहिर हमारे बादिल नज़र में नज़र आ रहा था कि जिस तरह से इदारों के ख़िलाफ़ कैंपेन की जा रही है, जिस तरह से इदारों के ख़िलाफ़ बातें की जा रही हैं, और इदारों ने, उनके तर्जमान ने आकर बाकायदा इस बात की जो है वो उसका हैरानगी का इजहार भी किया था और इस बात पे अफसुर्दगी का इजहार भी किया था कि आप लोग जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, इससे इदारे का मोराल भी डाउन है। तो लिहाजा अब आज अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। और शहबाज गिल साहब को जो अभी तक की इतलाआत हैं, जो कि अभी तक की गैर मुसद्दका इतलाआत हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनको इदारों, पाकिस्तान की सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ लोगों को इस्तेमाल करने, भड़काने या उनके खिलाफ मवाद इस्तेमाल करने, जो कि सोशल मीडिया का हो सकता है, सोशल मीडिया के ऊपर आकर, और उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात, इस तरह की बातें जो हैं वो फ़िलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये मुसद्दका इतलात तो जब तक उस मतन को नहीं पढ़ा जाएगा FIR का, तब तक नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो ख़बरें हैं वो यही हैं कि इदारों के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज और इदारों के ख़िलाफ़ जो कंपेन की गई थी अदारे की वकार के ख़िलाफ़, उसकी वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया। इस्लामाबाद में इमरान खान साहब से मिलने के लिए जा रहे थे वो, बरी गाला में उनको इमरान खान चौक के ऊपर गिरफ्तार कर लिया गया है और कहा यह जा रहा है कि उनको कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो है वो उनको गिरफ्तार किया है। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि आपको समझने की ज़रूरत है कि ये वाक़या शुरू कहाँ से हुआ और ये है कैसा। देखिए, शहबाज गिल साहब को 2 से 3 साल पहले कोई भी नहीं जानता था। शहबाज गिल साहब अचानक से इस पार्टी में भेजे गए, और कहाँ से भेजे गए ये सब लोग जानते हैं। और आते ही फिर उन्होंने इतने गरूर के साथ इसको हाईजैक करने की कोशिश की, अपने आप को इस पार्टी के ऊपर इस तरह से मुसल्लत करने की कोशिश की कि यहाँ पर मुझे वो वाली मिसाल याद आ जाती है कि एक कहावत थी जिसको इस मिसाल में इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है कि एक कबूतर ने किसी से पूछा कि अगर मेरे सामने बिल्ली आ जाए तो मैं क्या करूं, तो उसने कहा कि कुछ भी नहीं करना, आंखें बंद कर लेना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो कबूतर ने आंखें बंद कर ली, लेकिन बिल्ली कबूतर को खा गई। तो बाद में उस बंदे से पूछा गया कि बात यह है कि इस बंदे को, तुम्हें किसने कहा था कि कबूतर को ये बात मशवरा दो कि बिल्ली आए तो आंखें बंद कर लेना। तो उसने कहा कि उस बंदे को तो मैं भी आज तक ढूंढ रहा हूं जिसने मुझे ये बात कही थी। इमरान खान साहब का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि वो बंदे नहीं ढूंढ रहे, उनको ये नहीं पता चल रहा कि वो क्या कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता चल रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। या तो वो दानिस्ता तौर पर सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पे भी कंडेम नहीं आता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट जलाए जाते हैं तो उनकी कहीं से भी उनको कंडेम नहीं किया जाता। अगर पाक फौज के बारे में कोई भी हर्जा सरजाई होती है, कोई बातें की जाती है, उसको कंडेम नहीं किया जाता। कल जो जिस तरह की बातें की गई और जिस तरह की कैंपेन की गई, पहले इमरान खान साहब ने खुद उसकी शुरुआत की, फिर उसके उनके फॉलोअर्स जो हैं उस तरह जिस तरह से फिर वो जुबान इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो हिस्सा एक बन जाता था, जो चीज़ें
आपने मुंतकिल कर दी थी, उसका फिर रिजल्ट यही निकलता है कि अब इसकी तहकीकात का जब दायरा खुलेगा, अब जब इसकी तहकीकात होंगी तो यह बहुत वसी जाएगा, क्योंकि शहबाज गिल के साथ जुड़ी हुई कड़ियां तहरीक इंसाफ की हैं और तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से कभी भी इस बात में शहबाज गिल साहब के बयानात के ऊपर या शहबाज गिल साहब ने जो जो कुछ कहा या जो जो कुछ किया उससे लाताल्लुकी का इजहार नहीं किया गया है। तो जब लाताल्लुकी का इजहार नहीं किया गया है तो फिर अब जब तहकीकात होंगी तो उसमें तमाम लोग आएंगे। जाहिर सी बात है, अभी जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान है, जिसमें कुछ नाम जो हैं वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर गर्दिश भी कर रहे हैं, जिनमें मुराद सईद साहब का भी नाम है, जिसमें अली जैदी साहब का भी नाम है या और भी नाम है, जो कि अभी एक निजी टीवी चैनल के ऊपर भी बताया जा रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि आप अगर ये कहना चाहते हैं और अगर आप इस बात को यूं लेकर चलना चाहते हैं कि हुकूमत अपनी इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है, तो यह बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि अगर तो ये सबसे पहले तो यह देखना होगा कि यह केस बनाया किसने है। अगर तो ये इदारों की तरफ से ये शिकायत होने पर अगर ये केस बना है तो ये बहुत ही संगीन किस्म का मुकदमा होगा, क्योंकि आपने जब इदारों के खिलाफ इस तरह के मुहिम चलाई है तो ये संगीन नताइज, संगीन गद्दारी में आता है और इसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। अभी जो इस वक्त की सूरत हाल है, इसके मुताबिक अभी जो इस वक्त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि जब ये चीज़ें इमरान खान साहब की हुकूमत में हो रही थीं तो तब आपको ये बातें बारहा कही जाती थीं कि उतना बोइए जितना आप काट सकते हैं। आपने ये तमाम चीज़ें वो की हैं जो आज आप काट रहे हैं। आपने उस वक़्त एक कोई 5% या 5% या 2% भी बात करता था तो आप उसको गद्दारी के मुकदमे में मुलव्वस करने की इमा के ऊपर नोटिस जारी कर देते थे। फिर उन टीवी चैनल्स को भारी जुर्माने भी आयद करने पड़ते थे। चेयरमैन नैब के हवाले से जब एक निजी टीवी चैनल ने जब खबर ब्रेक की तो आपने उनको गद्दारी का मुर्तकब करते हुए उनको नोटिस जारी किया। हैरत की बात यह है कि बहुत सी बैठकर तकरीबन 70 to 80% निजी टीवी चैनल के ऊपर पिछले दिनों में हमारे कौमी इदारों के खिलाफ बातें हो रही थी, तब आपको बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। लेकिन जब इदारों ने खुद इसका बेड़ा उठाया, जब इदारों ने खुद सामने आकर इस बात में अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए तो फिर थोड़ा सा यू टर्न दोनों तरफ से आना शुरू हो गया। जैसे कि रात वाले व्लॉग में हम पहले ही बता चुके हैं कि अमेरिका से आए हुए दो लोग जो 2 हफ्ते तक यहां पे ठहर के गए, इमरान खान साहब के साथ यही डील करके गए कि आप अपने अमेरिका बयानिए में नरमी लेकर आइए, और आपने देखा कि उसके बाद फिर KPK में उनके साथ अमेरिकी जो सफ़ीर हैं उनकी मुलाकात होती है, गाड़ियों की चाबियां दी जाती हैं। तो इसी तरह से इमरान खान साहब भी अब अपने बयानिए को थोड़ा तब्दील करते नजर आ रहे थे। वही निजी टीवी चैनल जो फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ बहुत ज्यादा कैंपेन चला रहा था, अचानक उसमें भी नरमी आ गई, अचानक उसमें भी तब्दीली आ गई। लेकिन जब उसको नोटिस जारी हुआ पैमरा का और उसकी नशरियात बंद होने का सिलसिला जारी हुआ तो उसने फिर से दोबारा वही काम शुरू कर दिया, क्योंकि उसने फिर से दोबारा यही काम शुरू कर दिया कि अब हमें भी बगावत का हिस्सा बनना चाहिए, तो वो भी उस बगावत का हिस्सा बने जो कि अपने ही इदारों के खिलाफ है। लिहाजा आपको यह बात समझने की जरूरत है, कोई भी बात करने से पहले, कमेंट्स में गालियां देने से पहले, जो कि हम अभी देख रहे हैं, अभी हमारे रात वाले व्लॉग में भी हमने देखा कि बहुत ही गलीज किस्म की जुबान इस्तेमाल की जा रही है और हमें उसके ऊपर कोई अफसोस नहीं होता है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि इसमें नुकसान सिर्फ आपका अपना है। आप अपनी जिस लाइन पे आप अपने आप को लेके जा रहे हैं, आपकी अगर फैमिली मेंबर्स, अगर कोई लड़का लिख रहा है उसकी बहन पढ़ेगी तो क्या होगा, अगर कोई बेटी लिख रही है तो उसका भाई पढ़ेगा तो क्या होगा, ये चीजें भी आपको सोचनी चाहिए और समझ कर चलना चाहिए। आपको ये बात समझनी है कि ये फवाद चौधरी साहब और शहबाज गिल साहब और ये जिस तरह के लोग सामने आकर बयानबाजियां कर रहे थे, ये हम काफी दिनों से कह रहे थे ये सही नहीं है। अब देखना ये होगा कि अब मामला किस हद तक जाता है। कहा यह जा रहा है कि अभी आज ही अदालत से रजू किया जाएगा और उनके बारे में रिलीफ लिया जाएगा या उनको अदालत से राब्ता करके इस सारे मामले को अदालत के सामने रखा जाएगा।
अब देखते हैं कि क्या आज भी अदालत 12 बजे खुलती है या आज इदारों ने जब खुद एक्शन लिया है तो मामला कहां पे जाके रुकता है। इमरान खान साहब अगर तरदीद कर देते, इमरान खान साहब अगर लातलकी का इजहार कर देते, इमरान खान साहब अगर उनको उनकी जाती राय करार दे देते तो शायद उससे भी थोड़ा सा मोराल बुलंद रहता। लेकिन इमरान खान साहब की खामोशी और उनका गरूर और उनका तकब्बुर और उनके पैरोकारों में पाए जाने वाली ये बात कि हम ही हैं जो इस दुनिया में सबसे ऊपर हैं और हम ही हैं जो किसी की बात नहीं मानेंगे, तो ये चीज़ आपको ले डूबेगी। क्योंकि हमारी हर जगह पे हमें ये मिसालें मिलती हैं, हर जगह पे हमें ये मिसालें आम हैं कि गरूर का सर नीचा होता है, तकब्बुर का सर नीचा होता है। आपको ये चीज़ें पहले दिन से समझाई जाती थी कि आप बोलते वक्त ज़रा संभल कर बोलिए। आप देख लीजिए कि इस वक्त भी तमाम लोग, तमाम वो सहाफ़ी जिनको शहबाज गिल साहब गालियां दे रहे थे, वो इस वक्त भी ये बात कह रहे हैं कि शहबाज गिल साहब को पूरा मौका मिलना चाहिए, उनको पूरा हक है अपना दिफा करने का। तो अगर कोई भी किसी भी किस्म की FIR या कोई भी मुकदमा अगर उनके ऊपर दर्ज हुआ है तो उनको भी उनके पूरे राइट्स देने चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है और उनका हक है। लेकिन बात यह है कि अब एक निजी टीवी चैनल पे ये कहा जा रहा था कि आपने पहले उन्हें बताया क्यों नहीं गिरफ्तार करने से पहले। तो समझने से कासिर हैं कि आप गाड़ियों में जाते हुए राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लेते हैं, आप मरियम नवाज को अब बिना बताए गिरफ्तार कर लेते हैं, आप अपनी हुकूमत में रहते हुए तमाम कितनी ही गिरफ्तारियां अगर गिनवाने लग जाए तो शायद 20 मिनट लग जाएं। आपने किसी को बिना बताए या आपने बताकर जाकर गिरफ्तारियां नहीं की हैं। और अगर अब इदारों के खिलाफ संगीन किस्म की गद्दारी के आप मुकदमात में मुर्तकब हुए हैं जो कि अभी कंफर्म नहीं है, तो उसमें आपको बताकर यह कहा जाता कि जनाब शहबाज गिल साहब आप अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्रीज को लेक्चर देते आए हैं, तो हम आपके पास तशरीफ आवरी करना चाहते हैं, आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हमें बताया जाए कि किस वक्त आकर आपको गिरफ्तार करें। तो PTI के जो सपोर्टर हैं उनकी ख्वाहिशात कुछ इसी तरह की हैं, उनकी ख्वाहिशात कुछ इसी तरह की हैं कि अगर मुराद सईद साहब को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले उनके लिए एक खूबसूरत सा इनविटेशन कार्ड छपवाया जाए, वो उनको भिजवाया जाए, जैसा कि वो खूबसूरत चीजों के कायल हैं, तो फिर उनको बताया जाए कि जी हम आना चाहते हैं, हमें कोई टाइम दीजिए। अब वो जाहिर सी बात है पहले इमरान खान साहब से टाइम लेंगे कि वो मुझे कौन सा टाइम ऐसा देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब जब उनको टाइम देंगे उसके बाद ही वो किसी को टाइम दे सकेंगे। उसके बाद फिर वो जाकर तो वो टाइम दें कि आ जाए मुझे गिरफ्तार कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। कानून दो नहीं है, कानून एक ही है। वही कानून है जो आपने भी बनाए हुए हैं, वही कानून है जिनमें आपने तरामीम की हुई हैं। कानून जब भी किसी को किसी भी तरह से गिरफ्तार करता है अपने तरीकेकार से करता है, वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, लेकिन फर्क इतना है कि दो पाकिस्तान नहीं हो सकते, पाकिस्तान एक ही है। आपको थोड़ा पीछे जाना होगा और थोड़ा पीछे जाकर आपको इन तमाम सूरत हाल को देखना होगा कि किस तरह से आप लोगों के दौरे हुकूमत में ये तमाम चीजें होती रही हैं। और अब अगर कोई एहतसाब का अमल शुरू हुआ चाहता है तो आप उसको अदालतों से रिलीफ लेने, आप अदालतों में जाएं, आप अदालतों में जाकर साबित करें, यह आपका हक है और हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आप लोगों के साथ नाइंसाफी होती है, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं और हम आपको सपोर्ट करेंगे। हमारी अदालतें वो जाहिर सी बात है वो बेहतर फैसले करने वाली हैं, बहुत मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं। हमारे इदारे, ये बात हम आपको पहले भी कह चुके हैं, मैं कल के व्लॉग में भी आपको कह चुका हूं कि शहबाज गिल साहब आपका ये एजेंडा जब तक सांस में सांस बाकी है हम लोग नहीं चलने देंगे। हम अपनी यूथ को खराब नहीं करेंगे, हम अपने नौजवानों को खराब नहीं करेंगे। इस मुल्क का मुस्तकबिल हम लोगों ने संवारना है, आप जैसे इंपोर्टेड लोगों ने नहीं संवारना जो हम प्यारे ऊपर मुसल्लत किए गए। इस तरह के तो शौकत तरीन साहब भी आए थे, इस तरह के बहुत सारे लोग आए थे जो आए और ब्रीफ केस भरे और लेकर चले गए और बाद में नहीं आए। शहजाद अकबर का साहब इस वक्त कहां पे हैं, आपको यह भी बताना होगा और आपको समझना भी होगा। मेरी उन तमाम नौजवानों से, मेरी उन तमाम अपने पाकिस्तानियों से खुदा के वास्ते आपसे हाथ जोड़कर अपील की जाती है कि आप किसी भी बात को बिना समझे इतनी जल्दबाजी में फैसले करके किसी को बुरा भला मत कहिए। और बुरा भला कहने से आपको क्या मिलेगा? सिर्फ आप अपने ज़मीर को, आप अपनी आवाज को, अपनी जुबान को इस तरह से जब गंदा करते हैं, इस तरह की जब बातें करते हैं तो वो बहुत ही नामुनासिब सी है। आप सबसे पहले ये बात सोच लीजिए कि आपकी लिखी हुई इन बातों से आपके अपने ऊपर तो इसका इंपैक्ट हो सकता है, किसी और के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं हो सकता है। तो खुदारा आप बात को समझिए, थोड़ा सब्र कीजिए,
थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अभी देखते हैं कि अभी ये मामला क्या है और किस तरफ जाता है और आखिरकार मुकदमा है क्या और कहाँ से बना और किस तरह बना, तो उसके बाद फिर इसके ऊपर मज़ीद हम लोग बात करने के काबिल होंगे। तो आपसे इल्तमास किया जाता है कि अभी तो सुनने में तो यही आ रहा है कि अभी मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी का भी इम्कान है, तो आप लोगों को सबसे पहले इदारों की तरफ से, आपने कौमी इदारों की तरफ से, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट्स की तरफ से, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से जानना ज़रूरी है कि इसके पीछे वजह क्या है। तो लिहाजा आप सब लोगों से इल्तमास है कि थोड़ा सा सब्र कीजिए, तमाम तहकीकात आपके सामने आ जाएंगी। ये वही इदारे हैं, ये वही कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जो आपके दौरे हुकूमत में बिल्कुल दूध के धुले हुए थे, वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दूध के ही धुले हुए हैं, वो बहुत अच्छे हैं। आपको उस वक्त अगर अच्छे लगते थे तो अभी भी उनको अच्छा समझिए। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।